बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का लाहौर के साथ अनोखा मजाक। शहर में मेगा अस्पताल की तामीर के लिए फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर 14 अरब रुपए मालियत के अस्पताल की तामीर का दावा करने वालों ने बजट में सिर्फ 20 करोड़ रखे। आपको बताते चलें कि एक अनोखा मजाक लाहौर के साथ किया गया। शहर में मेगा अस्पताल की तामीर के लिए फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर 14 अरब रुपए मालियत के अस्पताल की तामीर का दावा किया गया, लेकिन बजट में सिर्फ 20 करोड़ रखे गए हैं। 14 अरब मालियत के अस्पताल की तामीर का दावा और 20 करोड़ बजट में रखे गए हैं। हुकूमत शहर में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर पर सिर्फ 20 करोड़ खर्च करेगी। एक अनोखा मजाक किया गया है। लाहौर के साथ 20 करोड़ रखे गए हैं, जबकि 14 अरब रुपए मालियत के अस्पताल का दावा किया गया था। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अली डामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, बड़े मंसूबे पर फंड सिर्फ 20 करोड़ हैं, क्या इससे ये मंसूबा भी इल्तबा का शिकार होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने भी ऐलान किया था कि वो लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट 1000 बेड पर बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अरफा ग्रीन टावर कैफर में जो एक खाली जगह थी IT टावर के लिए रखी गई, वो जगह भी इनको मुतबादल में दे दी गई कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाए। लेकिन अब हॉस्पिटल की तामीर के हवाले से ज़रूरी था कि बजट में फंड रखा जाए। अब नए माली साल का बजट जो हुकूमत पंजाब ने 21-22 का बजट जो पेश किया, पंजाब असम्बली में बाकायदा मंजूर कर लिया गया, और अब उस बजट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बजट में सिर्फ 20 करोड़ रुपए के फंड रखे गए और 14 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा है। तो इस 20 करोड़ के फंड से बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत पंजाब इस मंसूबे को इस साल पे आगाज़ नहीं करने जा रही। अगर आगाज़ करना होता तो इसके लिए बजट जो है वो खती रकम कम से कम 50% तो बजट मुख्तस किया जा सकता था। तो इस पर PND बोर्ड के हुकाम का कहना है कि जो बजट मुख्तस किया गया है, इससे हटकर भी बजट रिलीज हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले महकमा सेहत को अपना एक प्लानिंग कमीशन, जो कि किसी भी मनसूबे का एक अहम दस्तावेजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी मनसूबाबंदी के लिए, वो अगर जमा करवाएगा तो उसके मुताबिक उनको फंड का इजरा इजाफी किया जा सकता है। लेकिन जब तक इसका PCA नहीं बनेगा तो इसके लिए एलोकेशन उसी हिसाब से ही रखी जाती है। और महकमा खजाना पंजाब के काम का कहना है कि बजट हमेशा एलोकेशन के मुताबिक ही रिलीज होता है, और अगर उससे हट के बजट देना हो तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए मुख्तलिफ फॉर्म से अप्रूवल लेना होती है, जिसके लिए महीनों लग जाते हैं फंड्स की अप्रूवल लेते हुए। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत इस हॉस्पिटल के मंसूबे की तमीर इस साल आगाज करने नहीं जा रही, और ना ही उस पर कोई संजीदा है, और इसीलिए बजट में सिर्फ 20 करोड़ रुपए का फंड रखा गया, और इससे बजाय ये नजर आता है कि ये प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार होगा। जी अच्छा अली, जिस तरह हम अगर लाहौर के अस्पतालों की हालत देखें तो जो दूसरे शहर हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये अस्पताल अगर बनता तो एक सुख का सांस लाहौरिये भी लेते और दूसरे शहरों के लोग भी। इसका मतलब ये है कि अब जो अस्पताल मौजूद हैं उनकी हालत वैसी ही रहेगी, वहाँ पर मरीजों का हजूम ही रहेगा। लाहौर में हॉस्पिटल की तमीर के बहुत 3-4 ऐसे मनसूबे जिनकी अशद ज़रूरत है, और इससे पहले भी एक जना हॉस्पिटल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तमीर का प्लान बनाया गया था कि वहाँ पर जना हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की जाएगी, लेकिन उस एक्सटेंशन को भी नज़रअंदाज किया गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, और उसके लिए अभी तक बजट रिलीज नहीं किया गया। हालांकि जना हॉस्पिटल की इंतजामिया की तरफ से एक 10 मंजिला टावर जो है उसकी तमीर के हवाले से मुकम्मल प्लान तैयार किया गया कि उनको ये बजट दे दिया जाए ताकि वो इस मंसूबे पर काम शुरू कर सके। तो इस पर बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो एक कम होना था, लेकिन उसके बदले में हुकूमत पंजाब ने कहा कि वो 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन वो भी मंसूबा इल्तवा का शिकार है। तो ये बात आपकी ठीक है कि जब बाहर से लोग लाहौर में आते तो उनका एक बर्डन प्रेशर बहुत होता है, तो लिहाजा हुकूमत को जरूरत थी कि वो इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द इसका आगाज करती ताकि उनकी हुकूमत के दौरान ही ये मनसूबा मुकम्मल होता, क्योंकि 1000 बेड का हॉस्पिटल है, उस पर बहुत ज्यादा तामीराती काम भी होना और एक टाइम भी दरकार था उसके लिए। तो इस 2 साल के दौरान तो ये हॉस्पिटल की तमीर का मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा, और जहाँ तक लाहौर को मजीद हॉस्पिटल की जरूरत है तो इससे पहले जो मनसूबे साबिक दौर हुकूमत में शुरू किए गए थे वो भी अभी तक फंड का इंतजार कर रहे हैं कि उनको फंड मिले ताकि वो मुकम्मल हो सके। जिस तरह जना हॉस्पिटल में 10 मंजिला टावर की तमीर का मनसूबा बनाया गया था, वो भी अभी तक सिर्फ कागजों तक महदूद है, बजट उनको भी नहीं दिया गया। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी का एक और मनसूबा खुड्डे लाइन लग गया। ठोकर न्याज बेग 250 किनाल अराजी पर जदीद बस टर्मिनल बनाने का मनसूबा नजरअंदाज कर दिया गया।
ترقیاتی بجٹ سے آؤٹ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ کے حکم پر آئی ڈیپ سے 3 ڈیزائن تیار کروائے گئے تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ ایک اور منصوبہ ہے جو کہ کھڈے لائن لگ چکا ہے۔ جی بالکل، شہر لاہور کا صوبہ تھا جو کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہترین سفری سہولیات فراہمی کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ ٹھوکر نیاز جناح ٹرمینل کو جدید ٹرمینل میں جو تبدیل کر فیصلہ کیا گیا تھا، اور منصوبے کے لیے نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں بھی فنڈنگ مانگی گئی، لیکن جو کہ نظر انداز کی گئی ہے۔ اس منصوبے کے لیے نئے مالی سال میں 3 ارب روپے کے فنڈ جو ہے وہ مانگے گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات پر منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ڈیزائن جو ہے یہ بھی تیار کروائے گئے تھے۔ آئی ڈیپ نے اس حوالے سے 3 ڈیزائن جو ہے یہ تیار کیے تھے، اور لیکن اب اس بجٹ سے جو ہے وہ آؤٹ کر کے اب ایم سی ایل کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، تاکہ گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں کہ وہ اتنے 3 ارب روپے کے فنڈ جو ہے اس منصوبے پر لگائے، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے لیے جو ہے اس منصوبے کو ایم سی ایل کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور ایم سی ایل اس منصوبے کے حوالے سے اب نئے پلان جو ہے اور نئی تجاویز جو ہے وہ مرتب کرے گا، جس کے پیش نظر اس منصوبے کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ زیر غور لایا جائے گا۔ جی اچھا عثمان، یہ بتائیے گا اب پرائیویٹ انویسٹر ڈھونڈے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے یہ منصوبہ ری ڈیزائن ہوگا اور دوبارہ سے پھر ایک مدت دی جائے گی جب یہ کمپلیٹ ہوگا، تو ایک دوبارہ سے ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا لاہوریوں کو بھی؟ کو اس حوالے سے لمبا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پرائیویٹ انویسٹر جب ڈھونڈا جائے گا تو ان کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈیزائن کی تیاری کی جائے گی، کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹر نے کرنی ہے، تو اس وجہ سے جو کتنی انویسٹمنٹ کی جائے گی اور کس طرح کی سہولیات وہاں پہ فراہم کی جائیں گی، یہ بھی انویسٹر سے جو ہے وہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آئی ڈیپ کی جانب سے ابتدائی طور پر جو 3 ڈیزائن اس منصوبے کے لیے تیار کیے گئے تھے وہ اب ایک دفعہ پھر سے نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور اب پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈی جا رہی ہے، اور پی 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 موڈ کے تحت اس منصوبے کو شروع کیا جائے گا، اور اسی حوالے سے اسی انویسٹر کے مطابق جو ہے اس منصوبے کو ری ڈیزائن کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ بھی زیر غور لائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں جدید سفری سہولیات کی فراہمی کا ایک اور منصوبہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ٹھوکر جناح ٹرمینل کو جدید بنانے کا منصوبہ نظر انداز کیا گیا۔ منصوبہ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ سے آؤٹ۔ منصوبے کے لیے بجٹ میں 3 ارب روپے مانگے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ترجیحی بنیادوں پر ڈیزائن تیار کرائے گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کچھ مزید خبریں شامل کریں، اور یہاں پر ایل ڈی اے سے خبر شامل کریں، جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کنٹرولڈ ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے، اور اس وجہ سے ایل ڈی اے کے ایکسٹرنل آڈیٹر کو بڑا ٹاسک اس حوالے سے مل چکا ہے۔ شہر میں ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا پر غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے، اور ایکسٹرنل آڈیٹر کو بڑا ٹاسک ملا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 15 جولائی سے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے آڈٹ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے۔ ایل ڈی اے کے ایکسٹرنل آڈیٹر کو بڑا ٹاسک مل چکا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 15 جولائی سے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے آڈٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے زونز کی بلڈنگ فائلز کا آڈٹ ہوگا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں بلڈنگ پلان کے برعکس تعمیرات کا بھی آڈٹ ہوگا۔ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیوں، ٹاؤن پلانرز بے ضابطگیوں کا آڈٹ کریں گے۔ لینڈ یوزر رولز کو غلط استعمال کی شکایات کا بھی آڈٹ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سیلز اور پروڈکشن چھپا کر کروڑوں کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فراڈ کا یہ معاملہ ہے۔ 2 سٹیل ملز پر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کے چھاپے۔ شیخوپورہ روڈ پر واقع بٹالہ سٹیل پریمیم ملز اور آفاق سٹیل ملز پر چھاپا مارا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، احوال بتائیے گا۔ بالکل، سیلز اور پروڈکشن چھپا کر کروڑوں روپے کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے فراڈ کا یہ معاملہ ہے۔ بڑے پیمانے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چوری میں ملوث 2 سٹیل ملز پر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی جانب سے چھاپے مارے گئے۔ شیخوپورہ روڈ پر واقع بٹالہ سٹیل پریمیئر ملز اور اس کے ساتھ ساتھ آفاق سٹیل پریمیئر ملز میں یہ چھاپا مارا گیا ہے۔ آئی اینڈ آئی کی ٹیم نے سٹیل مل کی سیلز، پرچیز، پروڈکشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ریکارڈ تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں، ڈی جی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کرامت اللہ چودھری کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی تھی، اور ذرائع کے مطابق سٹیل مل پروڈکشن اور سپلائی چھپا کر بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری میں ملوث تھی۔
ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में तेज़ रफ्तारी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के स्पीड गन मुख्तलिफ पॉइंट्स को फाल कर दिया गया। स्पीड गन को मुख्तलिफ औकात में अहम शाहराहों पर तैनात करना शुरू कर दिया गया। स्पीड गन पहले रोज़ाना 5 या 6 चालान करती थी, अब इसकी जानिब से कार्रवाइयों की तादाद 30 से तजावुज़ कर दी गई है। एयरपोर्ट रोड, किनाल रोड, खयाबान इकबाल समेत दीगर शाहराहों पर स्पीड गन तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में तेज़ रफ्तारी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कितना चालान टारगेट रखा गया है स्पीड गन से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के पास जो स्पीड गन यूनिट था ये काफ़ी अरसे से गैर फाल था, लेकिन अब CTO मुंतज़र मेहंदी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि स्पीड गन यूनिट जो है इसको फाल किया जाए। और ये पहले जो 5 से 6 चालान डेली की बेसिस के बचते थे, अब इनकी तादाद जो है वो कार्रवाई के तहत 30 से तजावज़ कर दी है। यानी कि डेली बेसिस के ऊपर 30 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ओवर स्पीडिंग करती हैं और उनके ऊपर ओवर स्पीड गन की मदद से उनके चालान जो है वो किए जाते हैं। इसमें आपको बताएं कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के ऊपर और किनाल रोड के समेत खयाबान इकबाल रोड के ऊपर ये स्पीड गन जो है वो तैनात की गई हैं। और जहाँ पे भी ओवर स्पीडिंग की इतलात पुलिस को मिल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस को, तो ये यूनिट को उस एरिया में मूव कर दिया जाता है ताकि जहाँ पे वायलेशन हो रही हो ओवर स्पीडिंग की, तो उसको काबू पाने के लिए ये अपना किरदार अदा करे। तो इनकी तरफ से अब ये दोबारा से जो यूनिट है इसको सरगर्म कर दिया गया और इनकी जानिब से चालान का सिलसिला जारी है। चालान का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पीड गन तैनात किए गए हैं, उनको फाल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में तेज़ रफ्तारी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। स्पीड गन पॉइंट्स को फाल कर दिया गया। स्पीड गन को मुख्तलिफ औकात में अहम शाहराहों पर तैनात करना शुरू कर दिया गया है। स्पीड गन पहले रोज़ाना 5 या 6 चालान करती थी, अब उसकी जानिब से कार्रवाइयों की तादाद 30 से तजावुज़ कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर स्पीड गन तैनात की गई है। CCPO गुलाम महमूद डोगर, DIG जवाद डोगर की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG जवाद डोगर की जस्टिस शुजात से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG जवाद डोगर की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG जवाद डोगर ने जस्टिस शुजात से मुलाकात की और इस मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉलेजेस के ग्राउंड आम शहरियों के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया। शाम के औकात में खेलों के ग्राउंड पर आम शहरी भी खेलों में शामिल हो सकेंगे। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर में खेलों को फरोग देने के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन का अहम फैसला जो है वो सामने आया है। महकमा हायर एजुकेशन के डिसीजन के मुताबिक अब कॉलेजेस की जो ग्राउंड है वो आम शहरियों के लिए भी काबिल इस्तेमाल जो है वो होंगी। शाम के औकात में खेलों के ग्राउंड पर आम शहरी भी अब जो है वो खेल सकेंगे। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने खेलों को फरोग देने के लिए कॉलेज लेवल पर कमेटियां बनाने का फैसला जो है वो किया है। कमेटी में मुतलका इलाकों के मामी नुमाइंदे जो है उनको शामिल किया जाएगा, जबकि आम शहरी मेंबरशिप के बाद ग्राउंड का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। ग्राउंड हर शाम के औकात में खेलों के अलावा कोई और सरगर्मी जो है वो नहीं हो सकती, जबकि कॉलेज ग्राउंड जो है ये मगरिब के वक्त तक इस्तेमाल हो सकेंगी। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक आम शहरियों के लिए सिर्फ बॉयज कॉलेजेस की ग्राउंड जो है वो इस्तेमाल हो। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।